अगर आपका स्कूटी, अगर आपका फ़ोन, अगर आपका सौर ऊर्जा जो आप घर में लगाए हैं, वो अगर बम बन के फटने लगे, तो आप दहशत में आ जाएँगे और आप डर जाएँगे। जी हाँ, कुछ इसी तरह का हमला हुआ है आपका लेबनान में। और जिस तरह से लेबनान में इज़राइल पेजर धमाका करवाया, उसके बाद से अब खबर आ रही है कि वाकी-टॉकी धमाका करा दिया है। और जिस तरह से लेबनान में स्कूटी ऑटोमेटिक बम बन के फटने लगा, आपका जो सौर ऊर्जा है वो भी बम बन के फटने लगा, और वाकी टॉकी जो आपके हिजबुल्लाह के सैनिक इस्तेमाल करते हैं वो भी बम बन के फटने लगा। ये पूरा मामला क्या है आपको समझाएंगे, क्योंकि दुनिया में युद्ध लड़ने का नया नया तकनीक का जिस तरह से ईजाद हो रहा है, और इजराइल जिस तरह से वाकी टॉकी और पेजर धमाका लेबनान में जिस तरह से किया है, जिसके बाद से दुनिया चौंक गई है कि जो गैजेट्स दुनिया में लोग इस्तेमाल करते हैं वो उन लोगों के लिए कितना जानलेवा है। अगर सॉफ्टवेयर कंपनियां चाहें, अगर हैकर चाहें, तो एआई के माध्यम से हैक करके उसको बम में तब्दील करके आपको मारा भी जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से इजराइल दुनिया में नया नया तकनीक का इजाद करके दुनिया को चौंकाता है, ठीक उसी तरह से नया तकनीक का इजाद करके जिस तरह से लेबनान में इजराइल ने हमला किया, और इजराइल का जो मोसाद है वो नए नए तरीके से अपने दुश्मनों को मारने के लिए जाना जाता है। आइए पूरी खबर समझाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। जिस तरह से बीते दिनों खबर आया कि लेबनान में पेजर धमाका हुआ। पेजर क्या होता है, दरअसल जो आपका हिजबुल्लाह के जो सैनिक हैं लेबनान में, जो हिजबुल्लाह के सैनिक हैं जो हमास का साथ दे रहे हैं, और हमास और हुती जो विद्रोही हैं, और जो आपका हिजबुल्लाह के जो सैनिक हैं, तीनों मिलकर इजराइल से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वहीं इजराइल आपका जो हिजबुल्लाह है उस पर बीते दिनों जिस तरह से पेजर धमाका करवाया है आपका लेबनान में, लेबनान की जो आपकी राजधानी है बेरूत वहाँ। और खबर आ रहा है कि पेजर धमाका, जो पेजर होता क्या है, क्योंकि जो हिजबुल्लाह के सैनिक हैं वो पेजर का इस्तेमाल करते हैं अपना संदेश पहुंचाने के लिए और बातचीत करने के लिए एक दूसरे से लेबनान में। क्योंकि हिजबुल्लाह के सैनिकों को ये डर रहता है कि अगर फ़ोन का इस्तेमाल करेंगे तो फ़ोन का टैपिंग हो सकता है और ट्रैकिंग हो सकता है, जिस वजह से पेजर का इस्तेमाल हिजबुल्लाह के सैनिक करते हैं। जो लोकल नेटवर्क होता है और उसको हैक कर पाना और उसको टैप कर पाना बहुत मुश्किल होता है, जिस वजह से पेजर का इस्तेमाल हिजबुल्लाह के सैनिक करते थे। और बीते दिनों खबर आया कि जो पेजर का जो सॉफ्टवेयर होता है उसको इजराइल के जो आपका इजराइल के द्वारा, इजराइल के जो सैनिक हैं जो मोसाद के द्वारा हैक किया गया, और उसके बाद उसके अंदर जो आपका लिथियम जो बैटरी होता है उसको इतना ना गर्म किया गया कि धाएं धाएं आपका जो लेबनान की राजधानी बेरूत है वहाँ जो हिजबुल्लाह के सैनिक के पास जो आपका ये पेजर था वो ब्लास्ट होना शुरू हुआ। और खबर आया कि 3,000 से ज़्यादा जो आपका लेबनान में जो बेरूत लेबनान की राजधानी है वहाँ 3,000 से अधिक लोग घायल हुए का, और आपका 30 से 40 लोगों की मारे जाने की खबर भी आ रही थी। और उसके तुरंत बाद खबर आ रहा है आपका 18 सितंबर को कि अब वाकी टॉकी धमाका हो गया है आपका लेबनान में। क्योंकि लेबनान की राजधानी बेरूत में अचानक स्कूटी फटने लगा, अचानक जो आपका सौर ऊर्जा है वो ब्लास्ट होने लगा, अचानक जो वाकी टॉकी है जो हिजबुल्लाह के सैनिक इस्तेमाल करते हैं वो ब्लास्ट होने लगा। जिसके बाद से अब युद्ध लड़ने का नया नया तरीका जिस तरह से दुनिया में सामने आ रहा है, जिसको लेकर के अब चिंता तो जाहिर है। क्योंकि अगर फ़ोन बम में तब्दील हो जाए तो सोचने वाली बात है। और ठीक इसी तरह का हमला इजराइल ने किया है आपका लेबनान में। क्योंकि खबर आ रहा है कि जो स्कूटी में जो बैटरी का इस्तेमाल होता है, जो मतलब बैटरी से जो स्कूटी चलती है वो अचानक फटने लगा। जो आपका सौर ऊर्जा था वो अचानक फटने लगा। जो वाकी टॉकी हिजबुल्लाह के सैनिक इस्तेमाल करते हैं वो अचानक फटने लगा 18 सितंबर को। जिसके बाद से ये खबर आया कि जो आपके मोसाद है और जो आपका इजराइल ने आपका जो सॉफ्टवेयर है उसको हैक किया गया, और हैक करके जो बैटरी होता है आपका, जो सौर ऊर्जा का बैटरी होता है, जो स्कूटी का बैटरी होता है, उसको इतना ना गर्म किया गया, और गर्म करने के वजह से ब्लास्ट होना शुरू हुआ। जिसके बाद से खबर आ रही है कि 400-500 लोग घायल बताए जा रहे हैं बेरूत जो आपका लेबनान की राजधानी है वहाँ। तो वहीं काफ़ी लोगों की हताहत भी हुए हैं। तो वहीं 20 से 25 लोगों की मारे जाने की खबर है। तो वहीं हिजबुल्लाह का कहना है कि इसका बदला वो इजराइल से लेगा। तो अभी इजराइल जिस तरह से नए तरीके से आपका हिजबुल्लाह पे जो हमला किया है उसका भी दुनिया में चर्चा हो रहा है कि गैजेट्स भी क्या बम बन सकते हैं। और ये तो करके इजराइल ने दिखाई दिया है कि अगर इजराइल चाह ले तो आपका गैजेट्स को भी बम बना के आपको उड़ा सकता है उसका मोसाद। क्योंकि वैसे भी मोसाद जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है वो दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मानी जाती है। क्योंकि दुश्मनों के घर में घुस के दुश्मनों को ख़त्म करना मोसाद को अच्छे से आता है, और इसके लिए मोसाद को महारत हासिल है। तभी नए तरीके से जिस तरह से हमला इजराइल जो किया है आपका
लेबनान में, जिससे अभी लेबनान पूरे तरीके से दहला हुआ, और हिजबुल्लाह का कहना है कि आने वाले समय में इसका बदला लिया जाएगा। तभी इजराइल जिस तरह से 3 मोर्चों पे लड़ रहा है, एक तरफ हमास से लड़ रहा है, और एक तरफ आपका जो लेबनान में हिजबुल्लाह के सैनिक हैं उनसे लड़ रहा है, और एक तरफ आपका लाल सागर में जो हुती विद्रोही हैं उनसे आपका लड़ रहा है इजराइल। तभी इजराइल में ही जिस तरह से जो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू हैं, इनका विरोध शुरू हो गया है, क्योंकि इजराइल का लोगों का कहना है कि ये जो युद्ध है ये नेतन्याहू के जिद की वजह से ये युद्ध आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इजराइल के लोग युद्ध नहीं चाहते हैं, और उसको लेकर के तेल अवीव जो इजराइल की राजधानी है वहाँ आए दिन इजरायली लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, और जो आपके जो ये नेतन्याहू हैं इजराइल के प्रधानमंत्री, इनसे युद्ध रोकने की मांग कर रहे हैं, और जो बंधक हैं जिसको हमास जो इजरायलियों को बंधक बना के रखा हुआ है उनको छोड़ाने की भी मांग कर रहे हैं। तो वहीं अभी जो नेतन्याहू है ऊपर पूरे तरीके से जो इजराइल की जनता है उनकी बातों को अनदेखी करते हुए उनका कहना है कि आने वाले समय में जब तक हमास को समाप्त नहीं कर देंगे तब तक चैन का नींद नहीं लेंगे। लेकिन जिस तरह से आम फिलिस्तीनियों को जिस तरह से बेमौत मारा गया है गाजा पट्टी में, 50,000 से भी अधिक संख्या बताई जा रही है, तो इसको लेकर के तो नेतन्याहू को जवाब तो देना ही पड़ेगा। लेकिन अभी नए तरीके से इजराइल लेबनान में हमला करके दुनिया को चौंका दिया है कि गैजेट्स भी बम बन सकते हैं आने वाले समय में। जिस तरह से नया नया टेक्नोलॉजी का आविष्कार हो रहा है उसको मद्देनज़र रखते हुए जिसको लेकर के चिंता भी बढ़ता है, और स्वाभाविक है चिंता होना कि अगर फ़ोन बम बन जाए तो सोचने वाली बात है। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।